मेरा मानना यह है कि इस बार देश में बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए उसका भी कारण मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इन लोगों को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में इनसे जनता काफी हद तक दुखी है। युवा दुखी है, बेरोजगार दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, महंगाई से बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो बहुत सारे मैटर हैं और बीच बीच में ये लोग अपना धार्मिक माहौल और ये वो सब चीजें बनाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे, जुमले बोलते रहे, वादे नहीं निभाए। बोलते थे कि बहुत हुई महंगे सिलेंडर की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन अब महंगाई उससे ज्यादा आगे बढ़ गई है ना। तो इतने सारे झूठ फरेब के बीच में 10 साल इन्होंने काट लिए। तो अब इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। वो पूरे देश के लिए अच्छे है और इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब ये 5 साल सत्ता के विपक्ष में आके बैठेंगे तब बैठ करके आकलन कर पाएंगे कि वाकई में हमने 10 सालों में क्या क्या गलत किया, क्या क्या बुरा किया, या जनता हमसे जो पूछ रही थी उसका हमने क्या जवाब नहीं दिया, किस तरीके से हम घुमाते रहे। तो 5 साल जब ये विपक्ष में बैठेंगे तो अपना अवलोकन कर पाएंगे, अपने आप को मंथन कर पाएंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो 5 साल अब इनको हटाना जरूरी है, और अगर नहीं हटाते हैं तो 10 से 15 साल हो जाएंगे। जो भी इनकी शैतानियां, बदमाशियां, तानाशाही इनकी और ये हो जाएगी कि अब हमको कौन हरा सकता है, हम तो फिर से आ गए, हमको जो मर्जी होगी वो करेंगे। तो इससे देश का नुकसान होगा। दूसरी बात, बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, है ना, 10 साल से उन्होंने बहुत अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव सब कुछ देखा, सीखा उन्होंने। राहुल गांधी जैसे लोग सड़क पे उतरे, पैदल चले, बहुत सारे लोग विपक्ष के बहुत सारे मुद्दों पे अपनी आवाज उठाते रहे, मणिपुर के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे, और उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को देखा, किसानों की समस्याओं को देखा। तो 10 साल के संघर्ष के बाद जब उनको सत्ता मिलेगी ना, तो उनके अंदर बहुत कुछ करने की ललक होगी कि हम इतने साल बाद आए हैं, कुछ अच्छा करो वरना हमको फिर खींच के भगा दिया जाएगा। तो वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ या जो होना चाहिए उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे देश का लाभ होगा, जनता का फायदा होगा। और दूसरी बात, अगर ये 5 साल अच्छा नहीं करते हैं तो तब तक जो बीजेपी के लोग हैं वो अपना मंथन वंथन करके, सीख सिखा करके वो वापस आ जाएं। तो कम से कम उससे भी देश का फायदा ये होगा कि जो उन्होंने गलतियां की हैं कम से कम वो दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है, इनको सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। 10 साल हो चुके हैं, अगर ये तिबारा आ गए तो तानाशाही पूरी तरीके से होगी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में, समाज में एक नफरत का माहौल इनके समर्थकों द्वारा लगातार फैलाया गया है, तो ये और चौड़े से, और किसी को भी गालियां, किसी को कुछ भी, देखा आ गया ना मोदी, फिर देगा, अब बताओ, ये सब जो माहौल है इसमें भी कमी आएगी। तो देश के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, लोग सर्दी में कांपते हैं, ये करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको लगता है नहीं यार, सर्दी कम होनी चाहिए यार, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। फिर मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम आता है, वो धीमे धीमे अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मी पीक पे आती है फिर लोगों को लगता है नहीं ये मौसम जाना चाहिए, बारिश आनी चाहिए। तो हर चीज, अगर कोई गर्मी ही सोचिए, अगर लगातार गर्मी साल भर इसी तरीके से गर्मी पड़ती रहे तो लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए लगातार अगर किसी को तीसरी बार मौका दिया जाएगा तो वो देश के लिए, तमाम लोगों के लिए, कई मुद्दों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए इनको हटा करके नई सरकार लाना जरूरी है, ताकि देश के बहुत सारे लोग अच्छाई बुराई, कल क्या था आज क्या है और कल क्या होगा, इन सारी चीजों का फर्क समझ पाएंगे।